हाय दोस्तों, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निकल पहलू के बारे में जिससे आप नेचुरल गैस के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हो कि कहाँ से डाइवर्जन होगा, कैसे हमें ऐसा लगाना चाहिए। कुछ गोल्ड के बारे में, और क्योंकि ये सब जो कमोडिटीज़ हैं, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, ये मैं इन कमोडिटी में क्यों ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये एक लंबा व्यू लेती हैं, मतलब लंबे कैंडल्स पे चलती हैं। मतलब इसमें हम जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना अच्छा हमें एक्यूरेसी इसकी मिलेगी। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में काम करने से बहुत कम प्रॉफिट और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं बार बार टेलीग्राम पे भी यही बोलता हूँ कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं सिर्फ वही अलाउड हैं, और छोटे ट्रेडर्स जो लेते हैं और तुरंत बेच के चले जाते हैं वो अलाउड नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकली बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बाय बनती है और सेल बनती है। तो आज उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैं पोजिशनल ट्रेड देता हूँ और किस तरीके से आप सीख सकते हैं कैसे हम पोजिशनल ट्रेड लें। आइए दोस्तों, सिर्फ कैंडल के बिहाफ पे मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जितना कम हम इसमें कैंडल्स का पैटर्न लगाएंगे उतना अच्छा हमें एक्यूरेसी मिलेगी। तो आज हम नेचुरल गैस पे करते हैं ट्रेडिंग की। नेचुरल गैस को हम बताते हैं किसी कैंडल पैटर्न से हम कैसे जान सकते हैं कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे बस। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ 2 टाइम लेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। अभी हम लेते हैं तो हम इसके बाद हम वनडे का चार्ट लगाते हैं। ये हमने वनडे का चार्ट लगाया है दोस्तों। 2 ही चार्ट लगाने हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डे और 1 आवर, बस 1 घंटे का और 1 दिन का चार्ट लगाना है। इसके अलावा कोई भी चार्ट नहीं देखना है, ना 5 मिनट, ना 15 मिनट, ना 30 मिनट, ना 4 घंटे, ना 1 वीक, ना 1 ईयर। सिर्फ हमें 1 घंटे का और हमें 1 घंटे का और एक 1 घंटे का और 1 दिन का चार्ट ही देखना है। इसके अलावा हमें कोई चार्ट नहीं देखना है। अच्छा, हम बात करते हैं। अभी नेचुरल गैस का जो रेट चल रहा है वो 290 रुपये 70 पैसे चल रहा है। देखिए, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ कि 290 रुपये 70 पैसे का रेट चल रहा है दोस्तों। अब हमारे को बाइंग करनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो कहाँ देखनी है। अगर मान लीजिए मुझे सेल करना है तो सेल मैं कहाँ करूँगा। सेल मेरे को यहाँ देखिए, जब डाइवर्जन आता है तो मार्केट सेल की बनती है, जब डाइवर्जन क्लियर हो जाता है तो मार्केट बाय की बनती है। हम 1 डे के हिसाब से देखेंगे कि 1 डे की जो मार्केट है वो 1 डे मतलब एक कैंडल 1 दिन की बनती है। तो इसकी जो 1 डे की मार्केट देखो, ये रही। जब 1 डे की मार्केट ने, अगर हम 1 डे के हिसाब से काम करते हैं, तो जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मोटा मोटी 292.7 तो 292.40 को ब्रेक किया हमारे यहाँ पे, तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें तुरंत सेल बना देना चाहिए। और जो टारगेट अभी जो है 288 का टारगेट हमें एक क्लियर मिलता है। तो ये हो गया आपका 1 डे का कैंडल पैटर्न। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। अगर मान लो हमें मार्केट में अप ट्रेंड लेना था तो हमें मार्केट में यहाँ पे 304 रुपये 85, 304 रुपये 307 रुपये, सॉरी 304 रुपये 80 पैसे, 304 रुपये 80 पैसे पे बाय करते और हमारा टारगेट होता 300। इससे भी समझ लो जितना हमने किया है और इसके अंदर का जितना लो है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने बाय किया कितना 300। हमें कैसे लगाना है कि हमें टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एटलीस्ट 1/1 रेशो होना चाहिए। अगर हमारा टारगेट और रिस्क बार रेशो 1/1 रेशो नहीं है तो सफल ट्रेडर्स की पहचान नहीं है। अगर मैंने अपनी यहाँ बाय पोजीशन यहाँ इस पिछले लास्ट कैंडल पे ली होती बाय और सेल, देखिए मैंने इस पिछले वाली कैंडल पे यहाँ पे मैंने सेल किया होता 292 रुपये
50 पैसे पे मैंने यहाँ सेल किया होता तो मेरा टारगेट होता इसके ऊपर 304 रुपये। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ रिवर्सल दे रही है, तो एक लंबा गैप मिलेगा जो मेरा टारगेट होगा 283 के आसपास। तो मैं 283 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूँगा अगर मैंने आज सेल किया है तो। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम फिर आते हैं 1 घंटे वाले चार्ट पे। अब हम 1 घंटे वाले चार्ट पे चले गए हैं। 1 घंटे वाला चार्ट भी सेम लगभग ऐसे ही बता रहा है कि मार्केट शुरू हुई थी आपकी 9 बजे। मार्केट शुरू होने के बाद पहली जो कैंडल है इसके नीचे मैंने यहाँ सेल इनिशिएट किया था, यानी कि 295 पे मैंने सेल किया था और मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे चली गई थी। देखिए अभी नीचे। तो 1 डे वाले चार्ट में हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों इससे ये पता लगती है कि जो लॉन्ग टर्म गेन है, जो लंबे समय की चीज़ें हैं, जो सुस्त कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे गोल्ड सुस्त है और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा सुस्त है और क्रूड उसके थोड़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी हम उसको सुस्त में बोलते हैं कि एक लंबी छलांग मारती हैं और एक बड़ी कैंडल के हिसाब से काम करती हैं। तो उसके हिसाब से काम करती हैं, हमें उसी हिसाब से चलना है, लंबा सिनेरियो देखिए। अच्छा, इसके साथ हमें मान लीजिए हमने खाली कोई ऐसा पैटर्न लगा देना, ऐसा कोई ऐसा कोई इंडिकेटर इसमें हम फिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मुझे लगता है कि अगर हम एक लंबा सिनेरियो देखते हैं तो स्टोकास्टिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे को पूरा एक्यूरेट देता है कि हमें कहाँ बाय करना है, कैसे सेल करना है। हमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसमें। हमने स्टोकास्टिक हमने एक 14 पीरियड का है जिसका ओवरबॉट जोन हमने 80 लिया है और ओवरसोल्ड जोन 20 लिया है और पैनल ऑटो रखा है और इसका डिफ़ॉल्ट ही रहना है। जो आपके मोबाइल में सेटिंग है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है और हमें इसको डन कर देना है। डन करते ही ये अप्लाई हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा एक सिनेरियो हमके निकल के आया है। खाली स्टोकास्टिक ही लगाए हम और ज़्यादा कुछ ना लगा करके एक नेचुरल गैस में हम ट्रेड करते हैं, तो ये स्टोकास्टिक ही हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसके लिए करना क्या है, आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का सिनेरियो नहीं देखना है, 1 घंटा और 1 दिन 1 डे देखना है दोस्तों। 1 डे का इसमें चार्ट लगाना है। देखिए 1 डे में स्टोकास्टिक कितनी ऊपर से जब ये क्रॉस हुआ था, देखिए यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इधर क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सेल करते 300 के लेवल के आसपास और हमारे को फ़ायदा होता 286 के लेवल के आसपास ये मार्केट गई है। लेकिन अभी भी ट्रेंड डाउन ही बना हुआ है। अभी यहाँ कहीं भी नीचे क्रॉस ओवर स्टोकास्टिक ने नहीं दिया है, यहाँ से हम कहीं इसको बाय करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं नेचुरल गैस को 1 घंटे में। हम 1 घंटे में जाके देखते हैं कि 1 घंटे में इसने कहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था जहाँ पे हम इसकी सेल इनिशिएट करते। तो दोस्तों इसने जो सेल इनिशिएट करने को दिया था, इसने ओपन जब मार्केट हुई थी आज सुबह 9 बजे ही इसने यहाँ पे देखिए पहली कैंडल 9 बजे की ही इसने बोल दिया था कि मैं मार्केट सेल में हूँ। एक क्लियर 93 डिग्री पे 1 आवर चार्ट ने सेलिंग प्रेशर बना दिया था स्टोकास्टिक ने, ये देखिए रही। उसके बाद मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही रही। बेरिश एक यहाँ थोड़ा सा बुल आया था, देखिए यहाँ थोड़ा सा बुल आया था बट उसको बेरिश कैंडल ने काट दिया था। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया। तो मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ सुबह यहाँ पे सेल किया होगा 98 के आसपास, उसे एक अच्छा खासा मुनाफा नीचे के क्रॉस में मिला होगा। मेरे ख्याल से आज का जो लो है वो मैं आपको दिखाता हूँ लो क्या है। जो लो है वो 287.50 के आसपास लो दिखा रहा है। तो ये 287.50 के आसपास लो आपने प्रॉफिट बुक किया था। ये नेचुरल गैस की जो प्रेडिक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम इसके हिसाब से कोई और भी इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये इंडिकेटर स्टोकास्टिक के अलावा मान लीजिए आपको कोई स्टोकास्टिक पसंद नहीं आता है तो मान लीजिए हम कोई और इंडिकेटर लगाते हैं और हम इसको भी लगा रहने देते हैं
तो हम दूसरा जो इंडिकेटर लगाते हैं वो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको हटा के हम देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम इसमें, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको क्लियर बता दे कि कहाँ बाय बनती है, कहाँ सेलिंग बनती है। उस तरीके से हम इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कि जो नेचुरल गैस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, या हमें पहले से ही बता दे कि कहाँ नेचुरल गैस बाय बनती है, कहाँ नेचुरल गैस सेल बनती है। तो दोस्तों वैसे तो मैं इचिमोको क्लाउड्स आपको समझ में नहीं आएगा, ये एक लंबी वीडियो है, इसको बनाना पड़ेगा। इचिमोको क्लाउड्स भी बता सकता है कि हमें कहाँ बाय बनती है, कहाँ सेल बनती है लेकिन मैं कुछ और ऐसा शॉर्टकट सोच रहा हूँ जिससे आपका इजी हो जाए कि हम कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये स्कार्फ ट्रेंड साइकिल नाम से इंडिकेटर है, SCHAFF ट्रेंड साइकिल, TREND ट्रेंड साइकिल नाम से इंडिकेटर को हमने स्टोकास्टिक के साथ अप्लाई कर दिया है। हमने इसको अप्लाई करके, और जो इसकी डिफ़ॉल्ट सी ओवरबोल्ट जोन जितना था, ओवरसोल्ड जोन जितना है, ऑटो में उसी को हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए ये हमें डिमांड सप्लाई दे रहा है, कैसे डिमांड है कैसे सप्लाई है दोस्तों। इसी के साथ हमने दोनों कॉम्बिनेशन लगा दिए हैं। हमने जो टाइम फ्रेम लगाया है अपने कैंडल पैटर्न में, कैंडल हमने नॉर्मल लगाई है, जो टाइम फ्रेम लगाया है वो 1 घंटे का हमने इसमें लगाया है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने ये देखो यहाँ पे इसने भी क्लियर इंडिकेट दिया था कि हम यहाँ से मार्केट में, इसने साफ बोला था कि हम यहाँ से मार्केट में हम नीचे जाएंगे। सुबह ही बोल दिया था, कल रात को ही बोल दिया था कि यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अब देखो धीरे धीरे ये मार्केट इधर एक ग्रुप बना रही है, 290 रुपये 40 पैसे भी मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है। जैसे ही ये ग्रुप पूरा होगा, यानी कि स्कार्फ में देखिए, नीचे वाले में देखिए आप, जैसे नीचे पानी भर रहा हो ऊपर जाने के लिए, ऊपर बारिश बादल बन रहे हो पानी नीचे आने के लिए, इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है कि जैसे ऊपर पानी भर रहा है बादल की तरह, और पानी भरने के बाद हम बरसेंगे, हम नीचे की तरफ चल देंगे, नीचे पानी भरेगा, हम भाप बन के ऊपर उड़ जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से इंडिकेटर दर्शाया गया है। तो इस इंडिकेटर को आप देख लीजिए, और इस इंडिकेटर पे हम काम कर रहे हैं। स्कार्फ इंडिकेटर है ये। अब आप देखिए कितने क्लियरिटी बता रहा है कि हम नीचे से पानी भर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि 290 288 के आसपास मैं एक अच्छी बाइंग बनाऊंगा, जो दोबारा से अगले हफ्ते 300 के लेवल्स मैं मार्केट में दिखा दूंगा। तो इसी के साथ देखिए, अगर हमने वन डे का भी चार्ट देखते हैं तो वन डे में ये दिखा रहा है कि स्कार्फ कि मैं एक अच्छी गिरावट देने की तैयारी में बैठा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा दोनों को मिक्स मैच अगर एक साथ होता है तो बहुत बढ़िया, अगर मिक्स मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि वन डे वाले के स्कार्फ को नीचे आ जाने देना चाहिए, ताकि नीचे इसकी आके लेवल खड़ा हो जाए, तभी हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। मैं इस लेवल पे बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि वन डे वाला कुछ और बता रहा है और 1 घंटे वाला कुछ और बता रहा है। तो दोस्तों ये हो गए नेचुरल गैस की एक छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आपके आगे करी है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, थोड़ी कोशिश कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो, कैंडल पैटर्न देख सकते हो। इसके अलावा और क्या इसमें लगाना चाहिए और क्या आपके क्वेश्चंस हैं नेचुरल गैस को लेकर के, वो मुझसे आप कमेंट्स में आप ज़रूर पूछें। मेरी पूरी कोशिश होगी समय निकाल करके मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है। तो 1 घंटे वाला तो बाइंग बता रहा था, लेकिन 1 दिन वाला जो है वो बाय नहीं बता रहा है। वो लग रहा है कि कभी भी मार्केट गरज सकती है नीचे की तरफ। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो मार्केट में 280 की लेवल आती है, तो वहाँ पे बाइंग बिल्कुल इनिशिएट करनी चाहिए।
अभी पेशेंस रखना चाहिए। मंडे की मार्केट में देखते हैं क्या करें क्या ना करें। मुझे लगता है कि 280 का लेवल मार्केट आएगी तो हमें ज़रूर वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे मैं सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा क्योंकि सेल का लेवल भी जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।